श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 90वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं आत्म संयम योग 6वां अध्याय, और अभी हम श्लोक 32वां श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं और अभी आगे करने वाले हैं। तो अभी 32वें श्लोक का एक बार अध्ययन फिर दोहरा लेते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो यहाँ भगवद गीता में श्री कृष्ण बहुत क्लियरली हमें एक इंस्ट्रक्शन की कैसे करके समदर्शन हम प्रकट कर सकते हैं। समदर्शन बोलना श्री कृष्ण के लिए, वो फिर सिर्फ बोलकर यदि रुक जाते तो फिर वो टेक्सचुअल यानी एक कोई भी किसी भी किताबी नॉलेज के लेवल पे रह जाता। ईशोपनिषद के अंदर में भी हम लोगों ने ये एग्जैक्टली सिमिलर वर्ड्स हम लोगों ने देखे। तो जिगुप्सते वहाँ वर्ड यूज किया है, घृणा नहीं करते हैं वैसा वर्ड यूज किया है, मगर वहाँ ये आगे जाकर इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। और फर्क क्यों है? फर्क हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उपनिषद के अंदर में जो वार्तालाप होता है गुरु और शिष्य के बीच में, उस वार्तालाप के लिए वो उसका सेटिंग ही अलग है। वहाँ जो पहुंच चुका है वो वन में है या किसी आश्रम में है, कर्म संन्यास की लेवल पर ऑलरेडी वो व्यक्ति पहुंचकर फिर इस तरह की जिज्ञासा गुरु के साथ ब्रह्मशास्त्र का वाद या वार्तालाप हो रहा है। अर्जुन के लिए यानी आपके लिए और मेरे लिए यहाँ जो एडवाइस, जो उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो एडवाइस उपदेश के लिए वहाँ रण क्षेत्र के अंदर में हो रहा है, यानी रेगुलर डेली लाइफ के अंदर में। तो ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारे एक्सप्लेनेशंस डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। पहले वाले 6 चैप्टर, इसी चैप्टर में 6 चैप्टर 6 श्लोक 10 से लेकर 32 तक हम लोगों को श्री कृष्ण ने बहुत तरीकों से ये इस ध्यान योग में कैसे प्रवेश करना है इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप से हमें बताया है। हमारी शारीरिक रूप में क्या होना चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी बुद्धि युक्त समझ कैसी होनी चाहिए, ध्यान अवस्था में प्रवेश करने से क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे मिलेंगे, कैसा व्यक्ति और उसकी बिहेवियर या उसकी मनस्थिति कैसी होती है या उसके भावनाओं की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में भी बताया। तो ये सब कुछ बताने के बाद हमें श्री कृष्ण आगे चलते डिटेल करने वाले हैं। तो उस समय उनको एक छोटा सा सांस लेना पड़ता है। तो सांस लेते ही अर्जुन के मन में एक कौतूहल है, उसको अभी लगता है कि नहीं, मुझे कुछ पूछना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन अभी एकदम, एक तो उसकी इंटेलिजेंस का कोई डाउट तो है नहीं, तो इंटेलिजेंस और विजडम में फर्क होता है। तो इंटेलिजेंट है वो, और इंटेलिजेंट है और अभी ये पूरी कन्वर्सेशन में बहुत डीपली वो इन्वॉल्व है। तो यहां तक अभी ऐसा प्रश्न वो पूछता है क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इंद्रियों का नियंत्रण के बारे में उन्होंने बताया है, फिर उन्होंने कामनाओं से के प्रति आसक्ति से के बारे में बताया है, उसके बाद उन्होंने मन को आत्मन में स्थित करने के लिए बताया है, उसके बाद वहां मन को एकदम स्थित रूप से रखो ये बताया है, फिर उन्होंने कहा कि सबको एक दृष्टि से देखो, और लास्ट में ये भी कहा कि उनके साथ व्यवहार करते समय उनके सुख और उनके दुख दोनों का अनुभूति तुम करो। तो ये इतना सारा बताने पर अर्जुन के मन में एक संशय पैदा होता है और वो एक सवाल पूछता है। तो ये सवाल हम लोग श्लोक नंबर 33 में हम लोग देखते हैं। 33वें श्लोक के अंदर में देखिए, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं योऽयं यानी जो व्यक्ति, तो जो
योग माने जो व्यक्ति, अयम इसके बारे में, इस योग के बारे में, योगस त्वया यानी तुमने जो बताया, प्रोक्तः, प्रोक्तः का मतलब तुमने बताया, साम्येन जिसके अंदर में समता के बारे में तुमने बताया कि तुम कौन, मधुसूदन। तो मधु और कैटभ दो दैत्य थे जो आदिकाल में सिर्फ जिस समय जब मधु और कैटभ पैदा हुए थे तो उनके अलावा और श्री हरि के अलावा और सिर्फ ब्रह्मा जी ही थे, और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये हमें विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में ऐसी कहानी मिलती है। तो मधु और कैटभ जो है वो विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए थे और उनको फिर अल्टीमेटली दमन करना पड़ा था। देवी भागवत में इसका वर्णन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देवी की शक्ति के कारण ही इनका वध होता है। खैर वो मधुसूदन जो है ये मधु को मारने वाला, यानी यहाँ उनको श्रीहरि के साथ इक्वेट करते हुए से अर्जुन बोलते हैं कि तुमने जो जिस योग के बारे में बताया हे हरि, हे मधुसूदन, जिसमें तुम बोल रहे हो कि सबके साथ सेम तरह का बिहेव करो, तो उसमें एतस्य यानी इसके बारे में, न इस एतस्याहम, अहम या माने मैं, न पश्यामी मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे जो अंदर में जो हमारी मनस्थिति होती है वो चंचलत्व होती है। तो चंचल होने के कारण, चंचल स्थिति होने के कारण और स्थिर नहीं होने के कारण हम ये अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए अर्जुन इस पूरे अंदर में बहुत ध्यान से सुन रहा था और इस पूरी जो समता की बिहेवियर है उसको वो इम्प्रैक्टिकल बता रहा है। वो बोल रहा है कि ये मन को कंट्रोल कर पाने से ही ये संभव है, और मन की बेसिक नेचर कैसी है, चंचल है, अस्थिर है। तो इसीलिए वहां यदि मन को कंट्रोल नहीं हो सकता है तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे अर्जुन यहाँ स्टेटमेंट करता है। देखिए उपनिषद में अभी इसी के बारे में बहुत बहुत क्लियरली बताया हुआ है, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहितः, ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानैनम आपनुयात, कठोपनिषद में बताया है। तो जिसके अंदर में ना विरतो यानी जिसके अंदर में जिसने जो दुष्चरित्र है, जिसके अंदर जिसने खराब काम कुकर्म करने से रोका नहीं है, याद रखिए विकर्म के बारे में से श्री कृष्ण ने खुद बताया था, जो विकर्म से परे नहीं निकल पाया है, जो शांत नहीं है, जिसने अपने मन को एकाग्र नहीं किया है और जिसने अपने मन को शांत नहीं किया है, वो इधर इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अगेन इसको बोला है, इसको का मतलब ब्रह्मन के बारे में बता रहे हैं। तो इसके अलावा और एक जगह में कठोपनिषद के अंदर ही हमें और एक जगह में बताते हैं कि यस्त विज्ञान भवत्य मनस्क सदा शुचि न स तप्तस पदामोपनोक्ति संसार चादिगच्छति। तो यदि हम मन का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो संसार में चादिगच्छति, संसार के अंदर में वापस हम घूमते रहेंगे। तो मन का कंट्रोल यदि नहीं करेंगे तब तक हमको ब्रह्म लाभ नहीं हो सकता है, ब्रह्मभूति नहीं हो सकती है, ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये अर्जुन जो ये स्टेटमेंट कर रहा है ये उपनिषद के आधार पे ही कर रहा है। तो उपनिषद के आधार पे ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है तो वो एक्चुअली क्या रहा है, वो कह रहा है श्री कृष्णा तुम जो बोल रहे हो कि ये दुख संयोग विनियोग, योग का मतलब तुमने कहा दुख संयोग विनियोग, और कब, सदात्मानम, परमानेंटली, सब समय, ये संभव नहीं है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझना है कि वो अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि श्री कृष्णा तुम जो बोल रहे हो योग संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि योग के अंदर में सब समय कंटिन्यूअसली वो रहता है, व्यावहारिक रूप से वर्ताव करने के समय भी
वर्तमानो अपि लास्ट श्लोक में हम लोगों ने देखा था। तो वैसे बर्ताव करते समय भी वो वहां उस ब्रह्म की अनुभूति से हटता नहीं है, वो योगावस्था में ही रहता है। ये जो तुम बोल रहे हो ये संभव नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि यदि प्रैक्टिकली ऐसा संभव होता कि वो ब्रह्मभूति में ही सारा सब समय लीन होकर रहता, तो फिर वो नॉर्मल एक्टिविटी कर ही नहीं पाता। तो ये बोलकर अच्छा, ऐसा सवाल या ऐसा बहुत टेढ़ा सवाल या ऐसा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वाला सवाल पूछना उचित है कि नहीं, ऐसा कुछ लोग पूछते बोलते भी हैं। तो वहां हमें ये याद रखना चाहिए कि परिप्रश्न करना सनातन धर्म का की मेथोडोलॉजी जो है, सीखने की मेथोडोलॉजी जो है, उसमें परिप्रश्न एक बहुत बड़ा अंश है। परिप्रश्न वर्ड का मतलब क्या? जिस प्रश्न से ज्ञान की वृद्धि होने के कारण, कंफर्मेशन के कारण, डाउट क्लियर करने के कारण, सिर्फ तंग करने के लिए नहीं। हम लोग कभी कभी करते थे ना, जब स्कूल में होते थे तो टीचर को यस सर बट वाई, तो वो बेचारा पूरा पाइथागोरस थ्योरम समझा चुका और फिर बोलता है लास्ट में QED क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेटम, या हम लोग एक टीचर जो थे वो बोलते थे क्वाइट इजीली डन। तो वैसा क्वाइट इजीली डन बोलने वाला टीचर को फिर हम लोग पूछे यस सर वी अंडरस्टूड बट व्हाई। ये तंग करने वाला सवाल है। मगर इसी एरिया में हम यदि उल्टा दूसरा पूछे कि ये मैं समझा कि तुमने बताया कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मगर इसको मैं यूज कैसे करूंगा, इसका मुझे क्या प्रयोग होगा, ये सवाल जब होगा तो नॉलेज की वृद्धि होने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। तो नॉलेज की वृद्धि के लिए जब सवाल पूछा जाता है तो उसको परिप्रश्न कहा जाता है। बहुत केयरफुली उसने शब्दों का वर्ड यूज करके उसने कहा है कि वहां वापस हम लोग और एक बार श्लोक को देखें, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, तुमने जो योग के बारे में बताया, साम्येन मधुसूदन, जो इक्वालिटी के बारे में, जो श्लोक के बारे में, योग का अवस्था के बारे में नहीं, वो इक्वालिटी यानी जो बिहेवियर के बारे में बता रहा है, उसके बारे में वो बोल रहा है। एतस्त्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम, तो मन की स्थिति जो अस्थिर है, वो चंचल है, उसके कारण ये संभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे दिखता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और एक याद रखना है, सनातन धर्म के अंदर में जब सवाल पूछा जाता है तो, और या फिर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, या फिर ये कोई स्टेटमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण उसको समझाने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट भी देना जरूरी होता है, उसकी लॉजिक समझाना जरूरी होता है। और उस लॉजिक को समझाने के लिए हमें हमारे जो पात्र हैं अर्जुन, वो वर्स नंबर 34 में वो इसी को और भी आगे बढ़ाते हुए इसी चीज को और भी डिटेल करते हैं। तो श्लोक नंबर 34 ले लीजिए। श्लोक 34, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः, मन के बारे में वो बोल रहे हैं कि ये मन चंचल है, मन चंचल है कृष्णा। प्रमाथि यानी जिसके अंदर में बहुत वेव्स हैं, जो बहुत टर्ब्यूलेंट होता है, जिसके अंदर में लहरें बहुत ज्यादा आती है, प्रमाथि। बलव और दृढ़म, बलव का मतलब शक्तिशाली और दृढ़ का मतलब ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। तस्याहम निग्रहम मन्ये, तो इसको निग्रह, निग्रह का मतलब कंट्रोल, तो इसको मुझे कंट्रोल, अहम यानी मुझे कंट्रोल करना, ये विंड को, वायु को कंट्रोल करने की बात जैसे करते हो वैसा है, दुष्कर्म, बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए। तो यहां वो कह रहे हैं कि मन चंचल है, मन के अंदर में लहरें कंटिन्यूअस हैं, मन के अंदर मन शक्तिशाली भी है और मन जिद्दी भी है। तो उसको कंट्रोल करना, वायु को कंट्रोल करना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट है।
देखिए, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है परोक्ष कारक, यानी जिसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, उसके अंदर में साइंटिफिक मेथड बताया गया है। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है पहले कि क्वेश्चनिंग, यानी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इसके बारे में रिसर्च करना। रिसर्च करने का मतलब होता है जितनी उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है, वो सारी नॉलेज एकत्रित करनी। तो वो सारी नॉलेज एकत्रित करने के बाद एक हाइपोथेसिस, एक थियोरी बनाना कि ये नॉलेज है, ये प्रॉब्लम है, इनको यदि मैं जोड़ूं तो मुझे लगता है कि एक्स वाई जेड होगा, या एक्स वाई जेड मिलेगा, या एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा, वॉटेवर, जो एक 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 हाइपोथेसिस बनती है। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते समय ऑब्जर्वेशन होता है। उस ऑब्जर्वेशन को फिर डॉक्यूमेंट किया जाता है, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है और उसको फिर कम्युनिकेट किया जाता है। ये 7 स्टेप हैं साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स: क्वेश्चनिंग, रिसर्च, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कम्युनिकेशन। ये 7 स्टेप हैं। वेदांत के अंदर में, अद्वैत वेदांत के अंदर में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी मत है, तो वहां एग्जैक्टली यही चीज को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चनिंग, मैं कहां से आया, को हम, राइट, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। सो को हम, मन के अंदर में मन कहाँ से उत्पन्न हुआ, कार्य कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, कामना कहाँ से उत्पन्न होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में रिसर्च करना, मतलब जितनी पुरानी डेटा है वो डेटा कलेक्ट करना, यानी उपनिषदों के अंदर में यही रिसर्च हुआ था पहले, तो ये सारा रिसर्च को वापस कलेक्ट करना। फिर हाइपोथेसिस की, ये सारा मैं शायद जो उन लोग बोल रहे हैं, जो डेटा है उसके बेसिस पे यदि देखा जाए तो मैं शायद एक बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं हूं। अब उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें तरह तरह के, खुद के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स, जहां कौन से एक्सपेरिमेंट्स, स्वप्नावस्था की को एक्सपीरियंस करते समय करने के बाद उसके बारे में सोचना, मनन करना, ध्यान करने के समय, कंसंट्रेशन करने के समय उसके बारे में, उस अवस्था के बारे में मनन करना। तो ये जो साक्षी भाव में जाकर खुद के ऊपर जो सब हो रहा है उसको जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। फिर जो रिजल्ट मिलता है वो पुराने रिजल्टों के साथ उसको टैली करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव थिंकिंग और सब्जेक्टिव थिंकिंग के अंदर में। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव चीज को ही सिर्फ एक्चुअल ट्रूथ मानने को तैयार है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चले आ रहा है। दुनिया फ्लैट है, ये वर्ल्ड जो है वो फ्लैट है, और तुम यदि कंटिन्यूअसली पश्चिम की ओर जाओगे तो गिर जाओगे, दुनिया के एज के ऊपर से गिर के चले जाओगे, कहां जाओगे भगवान जाने। तो ये जो हाइपोथेसिस बनाई गई, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में दिखा कि दुनिया फ्लैट ही दिख रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको चैलेंज किया, उसने डिस्प्रूव किया कि नहीं, मैं तो चलता गया चलता गया चलता गया समुद्र के उस पार में और एक लैंड मिल गया मुझे। उसके बाद तरह तरह के और भी एक्सप्लोरर आए और उन्होंने दुनिया को गोल, उन्होंने कंप्लीटली गोल है वो प्रमाण किया। तो यही है जो मेथोडोलॉजी हम बता रहे हैं। पहले क्वेश्चनिंग, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, सॉरी एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद कम्युनिकेशन। तो ये 7 स्टेप वेदांत में भी फॉलो कर रहे हैं। मगर यहां प्रॉब्लम सब्जेक्टिव थिंकिंग का है। चैलेंज एक्चुअली क्या है? जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग में परोक्ष कारक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान बदलते रहता है। एक समय दुनिया गोल नहीं है, ये एकदम दृढ़ विश्वास था। एक समय ये विश्वास था कि दुनिया के इर्द गिर्द सूर्य और चंद्रमा और तारे घूमते हैं, और गैलीलियो ने गलत बता दिया इसको, तो उसको पनिशमेंट हो गई।
तो इस तरह से जब ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती रहती है ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, तो उसकी नॉलेज चेंज होती रहती है, मगर मेरी एग्जिस्टेंस की नॉलेज कभी भी बदलती नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में इसकी कोई भी बदलाव नहीं होता है। और ये सच को खोजने के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस शुरू करते हैं। को हम, मैं कहां से आया। यदि मैं यदि अज्ञान से ढका हुआ हूं, तो ये अज्ञान कहां से पैदा हुआ। ये अज्ञान हटने से ये प्रकाश जो जो प्रज्वलित हो जाएगा, वो कितने दूर तक या कितने लोग किस किस लेवल पे मुझे उसकी कॉन्शियसनेस मिल सकती है। ऐसे तरह के सारे जो सवाल हैं, ये सवाल क्वेश्चनिंग, इसके बारे में हाइपोथेसिस यदि हम करने बैठेंगे, रिसर्च करने बैठेंगे, तो हमें पुराने जो भी इसके बारे में डेटा है वो हम लोगों को देखनी पड़ेगी। वेस्टर्न थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग, वैदिक थिंकिंग, सारी की डेटा देखनी पड़ेगी। जब इस डेटा को कलेक्ट करेंगे तो ये सारा जो है सब कुछ करने के बाद भी एक सत्य, अब ये आपके और मेरे लिए हाइपोथेसिस है, इस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जिसको हम ध्यान अवस्था बोलते हैं। ध्यान अवस्था और कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है खुद के ऊपर। तो इसीलिए अर्जुन का जो सवाल है, ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, क्योंकि उसके लिए अभी भी वो पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर में उसको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, बुद्धि के रूप से उसको समझ में आ गया है, मगर उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि वो जो लहर है और ये जो लहर है, ये दोनों लहर भी दोनों सागर के ही अंश है, दोनों के अंदर में मूल तत्व पानी है। ऐसा उनके अंदर में, अर्जुन के अंदर में ये अनुभूति उसको नहीं हुई है। और इसीलिए वो खुद के मन को क्या समझता है कि इसके अंदर में लहरें के लहरें आते रहती है, इसके अंदर में ये बहुत बलशाली है, क्योंकि इंद्रियाणु परम मनम, तो इंद्रिय से मन ज्यादा शक्तिशाली है। और हम इंद्रिय और मन के बाहर अभी सोच ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हमारा आइडेंटिफिकेशन बॉडी माइंड तक ही रुक जाता है। कभी कभी किसी किसी क्षण में वो इंटेलेक्ट को समझता है, पर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के बाहर हम जब अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, तो वहां क्या होता है, तब हम बोलते हैं कि माइंड इज वेरी पावरफुल, माइंड इज वेरी स्ट्रांग। माइंड के अंदर में वासनाओं के कारण जब डिजायर पैदा होता है, तो वो अपने आप ही हाथ पैर को हिलाकर वो कुछ करवा देता है। यदि ये टर्ब्यूलेंस, स्ट्रॉन्ग और जिद्दी तीनों वर्ड्स को एक साथ समझना है ना, तो कभी गंगोत्री चले जाइए और गंगा जी को वहां देख लीजिए। उसकी एक माइक्रो मिलीमीटर एरिया भी आपको फ्लैट नहीं मिलेगी, इतने वहां टर्ब्यूलेंट वेव्स आते हैं। और बलशाली तो इतना है कि यदि उसके वो तो पत्थरों को तो तोड़ ही, एक्चुअली फॉर दैट मैटर, आप यदि वहां जब बाकी साउंड्स बंद हो जाती है और सिर्फ गंगा का ही साउंड आपको मिलता रहता है, तो नीचे वो पत्थर को घसीट के ले जा रही है, इसका शब्द आवाज भी हमें सुनाई देता है, इतनी वो बलशाली है। और जितनी आप उसको मोड़ने की कोशिश कर लीजिए गंगोत्री में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जिद्दी है वो। तो ये एक उदाहरण के हिसाब से बोल रहा हूं कि ऐसी जब नदी जो होती है, मन भी ऐसी ही नदी है, कंटिन्यूअस एक फास्ट फ्लो ऑफ थॉट्स जो एक एक के साथ भिड़ते रहते हैं। अभी इसकी चिंता हो रही है, तुरंत दूसरी चिंता आ जाती है, इसको इसको दबा देती है। वो एक दो एक दो एक दो सारी एक साथ चार पांच चिंताएं सब एक एक को, और फिर धाड़ धाड़ से सारे वो पत्थरों के ऊपर जब गिरती है, तो 1 मिलीमीटर भी शांत पानी नहीं मिलता है। वैसे ही हमारे मन के अंदर में भी 1 मिलीमीटर का भी शांति नहीं होती है। तो शांति कब मिलती है, जब हमें कुछ मिलता है या दुख के अभाव पर हम बोलते हैं हम सुखी हैं। हमें सुख का की अनुभूति सिर्फ दो ही चीजों पर अभी होती है इस अवस्था में, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इसी अवस्था में जहां मुझे जो चाहिए वो मिल गया, मन शांत हो गया कुछ क्षणों के लिए, या फिर मैं अनुभूति करता हूं देखो वो कितना दुखी है, ये मुझे दुख नहीं है। दुख ना होने को हम सुख बोलते हैं, क्योंकि हमने आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं की है। और ये जब ये जो जो
प्रवाह है, ये जब किसी चीज के साथ अटैच हो जाती है ना, गंगा जी भी उधर गंगोत्री में यदि किसी व्यक्ति या कोई गिर गया हो, कोई कुत्ता गिर जाता है, ये मैंने देखा है, कुत्ता गिर गया पानी में, उसको कोई नहीं बचा पाया। अब बचा नहीं पाया माने हम लोगों ने देखा नहीं कहाँ तक पहुँच गया वो, क्योंकि गंगा फिर उसको छोड़ती नहीं है वहाँ। तो वैसे ही ये मन के अंदर में जो प्रवाह है, वो यदि एक बार इस किसी हमारे एक्टिविटी को पकड़ लेता है, हमारी इंद्रियों को चालन कर देता है, फिर वो वहाँ से हम छूट के निकल नहीं पाते हैं। और वो एक चैनल से उसको आप रीडायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो वापस घूम के आ जाता है। जब हम थॉट परेड की बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये इसके बारे में एक उल्लेख किया था कि थॉट परेड को यदि हम बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे आपको दिखने लगेगा कि कुछ थॉट्स रेगुलरली एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं। ये थॉट्स जो आते रहे हैं, ये वासनाओं के कारण आ रहे हैं। उसको रोक ही नहीं पा रहे क्योंकि ये वासना सूखी नहीं है अभी भी। तो हमारा मन की अवस्था ऐसी होती है। एक्चुअली जो अर्जुन जो यहाँ बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली श्री कृष्ण पहले भी इनडायरेक्टली हमें बोल चुके हैं। इसी चैप्टर में हमें बता रहे थे कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, मन चंचल और अस्थिर दोनों है, और वो निश्चर करता है यानी चरने के लिए जब इधर उधर घूमता है। ततस्ततो नियमे नियम्ये नियम्ये तत् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो धीरे धीरे उसको वश में लाना है, धीरे धीरे उसको लेकर आना है। तो जब जब ये चलने लगता है, यानी श्री कृष्णा एडमिट करते हैं कि मन चलेगा, मन घूमेगा, तो ये जो है ना और और बुद्धि जो है वो बेचारी वो उसको वो एकदम संत्रास में पड़ जाती है। वो बोलती है कि यार ये क्या करूं इसको लेकर, ये तो मानता ही नहीं है, और मन सुनने को तैयार होता ही नहीं है। तो और दूसरा और एक चीज है इसके अंदर में, मन जो है ना वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी मन जो है वो हमारे फिंगर टिप में भी मन उपस्थित है, मन सिर्फ ब्रेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एक पिन से आप अपने आप को यदि कहीं भोंक लीजिए या कुछ लग जाए, या नाखून काटते समय थोड़ा सा कट जाए, तुरंत जब पेन होता है, जब दर्द होता है, तो मन उस दर्द को रियलाइज करता है, यानी मन वहां भी व्यापक है। और इसीलिए वो वायु के साथ इसको कंपेयर करके बोलता है, जैसे वायु सब सर्वत्र व्यापक है और सब समय मूवमेंट में रहता है। वायु एकदम बिना मूवमेंट का हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए वो वायु जो सर्वव्यापी है, कंटिन्यूअसली अस्थिर है, और उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वैसे ही इसको कंपेयर करते हुए श्री अर्जुन बोलते हैं कि वायु के जैसा है हमारा मन, वायु के जैसे वो अस्थिर है, और उसको कंट्रोल करना सुदुष्करम, बहुत इम्पॉसिबल और बहुत डिफिकल्ट। इस श्लोक के अंदर में अर्जुन भगवान को कृष्ण नाम से पुकारते हैं। कृष्ण वर्ड जो है, भाष्यकार बोलते हैं कृष्ण वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। कृष्ण का मतलब काला होता है, कृष्ण का मतलब जिसमें अंदर में आकर्षण की शक्ति होती है उसे भी कृष्ण कहते हैं। आकर्षण शक्ति युक्त यति कृष्ण, तो ऐसा जिसके अंदर में आकर्षण की शक्ति होती है उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण के समान आकर्षित और कोई था ही नहीं उस समय, ना शायद अभी भी है। आप यदि भक्ति संगीत के अंदर में देखें तो शायद सारे देवी देवताओं के ऊपर में भक्ति संगीत जरूर है, मगर कृष्ण के ऊपर जितना है, सारे बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ ले लीजिए, कृष्ण अकेले ले लीजिए तो भी ज्यादा मिलेगा। तो ये कृष्ण की आकर्षण शक्ति के बारे में है। मगर कृष्ण जो वर्ड है वो उसका और एक मूल है, इसका मूल है कृष्ण। कृष्ण का मतलब खरोंचना, जो खरोंचते हैं ना उसको बोलते हैं कृष करना। कृष करना, तो कृष जो है वर्ड खरोंचने के बोलते हैं, स्क्रैपिंग। तो एक्चुअली एक तरफ अर्जुन मन में सोच रहा है कि ये संभव नहीं है, दूसरी तरफ वो ये सोच रहा है मगर मुझे वो ऐसी अवस्था चाहिए, और इसीलिए वो कृष्ण को बोल रहा है कि कृष्ण, कि तुम
इस मेरे अंदर में जो वासनाएं हैं इसको खरोंच डालो, ये खरोंच के निकाल डालो ताकि मैं इस ध्यान अवस्था में पहुंच सकूं। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो विवेकशील हो चुकी है, तुम पहुंच चुके हो और इसीलिए तुम इसे खरोच सकते हो। क्योंकि ये जो खरोचने का काम है ना, ये दो जन का है, एक शास्त्र का है और दूसरा गुरु का है। तो ये शास्त्र और गुरु का जो रोल है वो उपनिषद इसके अंदर में बहुत सुंदर से बताते हैं। कठोपनिषद के अंदर में वहां बोलते हैं दैवेर्त्रापि विचित्सम किल त्वं च मृत्यो यन सुज्ञेयमात्मतः वक्ता चास्य त्वाज्ञन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। सो वहां नचिकेतस यम को बोल रहा है कि देवेर्त्रापि, देव जो है उनसे भी ये उनको नहीं मिलता है, विचिकित्सितम, तो उनको भी नहीं मिलता है ये किला, यानी ये और जो नॉलेज जो है त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयम आत्मतः, तो मृत्यु के बाद जो होता है उसके बारे में तुम मुझे बताओ। ये देवताओं को भी नहीं मिलता है, तुम मुझे वर ऑफर कर रहे हो, तो इससे बेटर वर मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। नान्यो वरस्तुल्यम एतस्य कश्चित्, इससे बेटर वर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये नॉलेज सबसे परे है, ये नॉलेज के लिए मुझे मांगना पड़ता है, ये नॉलेज को समझने के लिए मुझे ये गुरु के पास पूछना पड़ता है, ये समझते हुए उपनिषद ऐसा बताता है। फिर उसी लाइन में और ये माने उसी थिंकिंग के बारे में यदि यहाँ हम लोग देखें तो वहाँ आगे एक दूसरे उपनिषद के अंदर में, केनोपनिषद के अंदर में, ये भी और छोटा उपनिषद है, बहुत सुंदर उपनिषद है। वहाँ यदि मन्य से सुवेदिति दभ्रम में वापी नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तो वो बोल रहा है कि यदि तुमको ये लगता है सुवेदिति, कि तुमको लगता है कि तुम ब्रह्मण को पहचान चुके हो, तो तुम ब्रह्मण को नहीं पहचानो। तुमको यदि ये लगता है कि तुम पहचान चुके हो तो डेफिनेटली तुमको नहीं पता है इसके बारे में। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि यदस्य त्वं यदस्य देवस्थ तु मीमांस्य एव ते मन्ये विदितम। मीमांस्य का मतलब तुमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मीमांसा का मतलब होता है, ये जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा इसका मतलब है मेजरमेंट, तो पोस्ट मेजरमेंट उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो प्रयोग जो सब यज्ञ इत्यादि किए, वो यज्ञ करने पर जिसको पूर्व मीमांसा, यजुर्वेद के अंदर में बहुत सारे यज्ञों के बारे में, जो ज्योतिष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ऐसे यज्ञों के बारे में बताया है, वो यजुर्वेद में आपको मिलेगा। और यज्ञ करते 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 जब सवाल पैदा हो जाते हैं कि ये क्यों कर रहा हूं, तब उत्तर मीमांसा में चले जाते हैं। तो वहां अथा नूते मीमांस्याम एव मान्ये विदितम, तो ये यदि तुम बोलते हो कि यदि इसको जानना है तो जानने के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो यही इसी लाइन से आगे चलते हुए प्रश्नोपनिषद के अंदर में फर्दर बोल रहे हैं कि तस्मै सा होवाचति पश्चान् पृच्छासि ब्रह्मिष्टोऽसि तस्मात्ते हम ब्रवीमि। वो बोल रहे हैं कि तस्मै सा होवाचित पश्चान्, तुमने जो सारे सवाल पूछे, पृच्छासि ब्रह्मिष्टोऽसि, तो तुमको ब्रह्मन से प्यार है, तुमको ब्रह्मन के बारे में जानना है, इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। जब गुरु के पास जाकर हम ज्ञान मांगते हैं तो गुरु हमें ज्ञान उतना ही दे सकते हैं जितना हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली समझ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति शायद उसको वो इन्वॉल्व है, उसने इंटेलिजेंट है, और ये सवाल उसने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पूछा है। और इसीलिए वैसे प्रश्नोपनिषद का सेंस लेकर वो बोलते हैं कि इन तेरे सवालों का मैं जवाब देने को तैयार हूँ, जिन सवालों का जवाब हम कल देखेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अच्छा, काइंडली रिपीट द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो तो हमने ऑलरेडी आई थिंक रिपीट कर लिया है। फिर खैर वापस आपने पूछा है तो और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। पहला स्टेप है क्वेश्चनिंग, यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरा है रिसर्चिंग,
तो ये प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं, ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, ये प्रॉब्लम कैसा है, इसके प्रॉब्लम के बारे में और कोई किसी ने कुछ काम किया है कि नहीं, इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं भी हो, प्रॉब्लम अप्रोचिंग दैट प्रॉब्लम। जैसे अभी देखिए कोविड के बारे में, तो पहला क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कोविड इज एन इन्फेक्टिव डिजीज, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये इसका डिग्री ऑफ क्वेश्चनिंग, इसका क्वेश्चनिंग क्या होगा, इसका इन्फेक्टिवनेस कितना है, ये वायरस है या बैक्टीरिया है, फिर ऐसे तरह के प्रश्न होंगे। इसके बारे में रिसर्च का मतलब क्या होगा, रिसर्च का मतलब होगा कि क्या क्या डेटा हमें मिला है दूसरे वायरसों के बारे में, एटसेट्रा, ये सारा रिसर्च होगा। फिर एक हाइपोथेसिस बनेगी, हाइपोथेसिस ये है कि इसके बारे में, इसको रोकने के लिए हमें XYZ प्रयोग करने पड़ेंगे, लॉकडाउन करना पड़ेगा, मास्क यूज करने पड़ेंगे, सैनिटाइजर करना पड़ेगा, वायरस को एंटीवायरस खोजना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक हाइपोथेसिस बनेगा। ये हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो जहां हम लोग देखेंगे कि यदि मास्क यूज करके और लॉकडाउन करने से क्या होता है, तो देखिए इंडिया की डेंसिटी की पॉपुलेशन में हम आज को 40-50 हजार पर डे केसेस पर बैठे हुए हैं, और वहां जहां हमारे से आधी भी नहीं है डेंसिटी, वैसे वहां यूएसए में दिन के 70-80 हजार केसेस हो रहे हैं। तो एक डेटा पॉइंट आ जाता है। ये डेटा पॉइंट के माध्यम से हमें लगता है कि चलिए लॉकडाउन से कुछ काम हो रहा है। फिर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, इसको एक सॉरी ऑब्जर्वेशन है, इनको कोलेक्ट करके एक रिजल्ट बनता है, और रिजल्ट को फिर कम्युनिकेट किया जाता है। ये सारे हैं साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स। स्वाध्याय हेतु ग्रंथ का नाम बताए, तो स्वाध्याय हेतु हम लोग स्वाध्याय ही कर रहे हैं। भगवत गीता से ऊपर और कोई ग्रंथ की स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता ही स्वाध्याय के लिए परम ग्रंथ है। इसके अंदर में आपको सारे उपनिषदों का तत्व मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि हर सेशन में इनके, फॉर दैट मैटर इवन अर्जुन के सवालों के भी का आधार भी उपनिषद से है। तो सारे उपनिषद मेजर माइनर, अच्छा ये उपनिषद मेजर माइनर क्यों बताए जाते हैं, बहुत सिंपल है। सारे उपनिषद ही एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं, मगर भगवान शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा था, और इसीलिए उसके बेसिस पे अब उन्होंने उन 10 को क्यों चूज किया उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मगर उन 10 को मेजर उपनिषद बताया जाता है, बाकी सारे उपनिषद जो हैं इनको माइनर उपनिषद बताया जाता है। मगर मेजर माइनर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज नहीं है। हम लोगों ने देखा है यहाँ कैवल्य उपनिषद के बारे में बात किया है, हम लोगों ने मैत्रेयी उपनिषद के बारे में बात किया है, हम लोगों ने बाकी तो मेजर उपनिषद भी देखे हैं, ऐतरेय देखा है, श्वेताश्वतर देखा है, इत्यादि इत्यादि। तो उपनिषद की सारी सार, हम जब किसी चैप्टर को एंड करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, भगवत गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषद का पूरा सार इसी में है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता का ही यदि आप स्वाध्याय किताब के हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से प्रयोग करें तो आपको लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। और कोई सवाल है? शांति शांति शांति।